आजकल बातों बातों में नैतिकता की दुहाई दी जाती है। नैतिकता का अंग्रेजी शब्द है मोरलिटी। नैतिकता क्या है? देखिए, नैतिकता वह नियम विधान सिद्धांत है जिसको अनुपालन करते हुए व्यक्ति और समष्टि प्रगति के पथ पे आगे बढ़ता है। अब सवाल उठता है कि प्रगति क्या है? अक्सर लोग विकास को ही प्रगति की संज्ञा देते हैं, लेकिन प्रगति का जो भावार्थ है उसमें मनुष्य के अंदर जो ऐषणा है आनंद की प्राप्ति की, आनंद सुख की प्राप्ति की, वह छिपा हुआ है। मतलब ऐसी गति जो मनुष्य को आनंद अनुभूति की रसास्वादन करने में सहायक होता है। अर्थात जिस पथ पे चल करके मनुष्य विस्तार रस सेवा और तदस्थिति को प्राप्त करता है, अर्थात भागवत धर्म को प्राप्त करता है। मन को विस्तारित करते हुए, आनंद का रस प्राप्त करते हुए और जगत को परम पुरुष का ही विकास समझकर उसकी निस्वार्थ सेवा करते हुए अपने आप को उस सर्वशक्तिवान परम पुरुष में विलीन करके मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। यह है प्रगति। तो जो नैतिकता है, मोरलिटी है, वह प्रगति के पथ में सहायक होता है। अब सवाल उठता है कि नैतिकता क्या है? तो नैतिकता के जो आयाम हैं, उसके जो मुख्य अंग हैं वो 10 हैं, जिनको यम नियम के नाम से जाना जाता है। 5 है यम और 5 है नियम। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। तो ये 10 नियमों का के समावेश को नैतिकता कहा जाता है। नैतिकता के मूल में आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च छिपा हुआ है। मतलब नैतिकता आत्म मोक्ष के द्वार तो खुलता ही है, साथ साथ इस नैतिकता के माध्यम से जगत का हित भी होता है। अब यही नैतिकता अगर केवल आत्म सुख पर केंद्रित हो जाए तो इससे पूंजीवाद का जन्म होता है। और आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, इसके आधार पर जब नैतिकता का अनुपालन किया जाता है तो वह इससे सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की अवधारणा की पूर्ति होती है। तो प्रौढ़ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार और आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है नैतिकता यम नियम, वह आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च पर आधारित है। प्रौढ़ दर्शन अर्थात प्रगतिशील उपयोग तत्व, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, इसी आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च के सिद्धांत पर आधारित है। अभी तक जितने भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दर्शन हैं इस धरती पे, सभी आत्म सुख पर आधारित है।
जो पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। पूंजीवाद के रिएक्शन में जो साम्यवाद आया वह भी आत्मसुख पर ही आधारित है, लेकिन यह पूंजीवाद से भी ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारता है, धर्म को अफीम मानता है, अर्थात मनुष्य को पशु से भी बदतर मानता है, हैवानियत की स्थिति में ले जाने का यह सिद्धांत है। इसलिए साम्यवाद पूंजीवाद से पहले खत्म हो गया, अब मात्र उसका ऐंठन बाकी है, रस्सी पूरी की पूरी जल गई है। पूंजीवाद ईश्वर ये शक्ति को तो मानता है, लेकिन ये जो भौतिक जगत है इसमें अर्थोपार्जन का अनलिमिट शक्ति देता है प्रत्येक व्यक्ति को, जबकि यह स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत के जो भी चीज़ हैं वो अनलिमिट नहीं है, असीमित नहीं है। इसलिए जो आर्थिक सामाजिक दर्शन इस तरह के छूट देता है वह समझो कि जंगल राज स्थापित करने में सहायक होता है। इसलिए आज पूरे विश्व में जंगल राज कायम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास शक्ति है वो अपने आप को सरवाइव कर सकता है, जो शक्तिहीन है उनके दो रास्ता है, या तो असमय काल के गाल में चला जाए, मृत्यु को प्राप्त कर ले, या भिखारी बन के पशुवत जीवन व्यतीत करे। इसलिए बहुत ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जो मनुष्य को मानव धर्म में प्रतिष्ठित कर सकता है, मनुष्य को भागवत धर्म में प्रतिष्ठित कर सकता है, मनुष्य को आनंद की प्राप्ति का राह खोल सकता है। इसलिए सबको बौद्ध दर्शन का अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए और उस पर चलने का कोशिश करना चाहिए, ताकि पूरे दुनिया का जंगल राज समाप्त हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।